जात कर्म संस्कार सनातन धर्म के षोडश संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद या किसी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इसका उद्देश्य शिशु को आध्यात्मिक ऊर्जा देना और उसके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना तथा वैदिक परंपराओं के अनुसार शुभ आशीर्वाद प्रदान करना है। जात कर्म संस्कार की शास्त्रीय विधि का विस्तृत वर्णन विभिन्न गृह सूत्रों, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है। सनातन धर्म संस्कारों में जात कर्म संस्कार चतुर्थ संस्कार है। गर्भस्थ बालक के जन्म होने पर यह संस्कार किया जाता है। इस बारे में कहा भी गया है कि जाते जात क्रिया भवेत। गर्भस्थ बालक के जन्म के समय जो भी कर्म किए जाते हैं उन्हें जात कर्म कहा जाता है। इनमें बच्चे को स्नान कराना, मुख आदि साफ कराना, मधु व घी चटाना, स्तनपान, आयुप्यकरण आदि कर्म किए जाते हैं, क्योंकि जातक के जन्म लेते ही घर में सूतक माना जाता है। इस कारण इन कर्मों को संस्कार का रूप दिया जाता है। मान्यता है कि इस संस्कार से माता के गर्भ में रसपान संबंधी दोष, सुवर्ण वात दोष, मूत्र दोष, रक्त दोष आदि दूर हो जाते हैं। वह जातक मेधावी व बलशाली बनता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार पुत्र उत्पत्ति के उपरांत पिता प्रस्तुति अग्नि को प्रज्वलित करके एक कांस्य पात्र में दधी घृत को मिश्रण करके वैदिक मंत्रों का पाठ करता था तथा शिशु के कान के पास अपने मुंह को ले जाकर 3 बार वाक शब्द का उच्चारण करता था। तदंतर शिशु की जीभ में सोने की शलाका यानी चम्मच से दधी घृत मधु का मिश्रण लगाता था। इस समय उपयुक्त मंत्र का पाठ करता था, जिसमें कहा गया है, मैं तुझ में भू रखता हूँ, भूव रखता हूँ, स्व रखता हूँ, बुभुव स्व सभी को एक साथ रखता हूँ। इसके बाद शिशु को संबोधित करते हुए कहता था, तू वेद है, और इसका एक गुप्त नाम भी रखता था। मान्यता यह भी है कि यदि शिशु का जन्म मूल ज्येष्ठा या फिर किसी अन्य अशुभ मुहूर्त में हुआ हो तो पिता को शिशु का मुख देखे बिना ही स्नान करना चाहिए। शिशु के जन्म के पश्चात उसके शरीर पर उपटन लगाया जाता है। उपटन में चने का बारीक आटा यानी बेसन की बजाय मसूर या मूंग का बारीक आटा सही रहता है। इसके पश्चात शिशु का स्नान किया जाता है। मान्यता है कि गर्भ में शिशु श्वास नहीं लेता और न ही उसका मुख खुला होता है। प्राकृतिक रूप से ये बंद रहते हैं और इनमें कफ भरी होती है, लेकिन जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो कफ को निकालकर मुख साफ करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए मुख को उंगली से साफ कर शिशु को वमन कराया जाता है ताकि कफ बाहर निकले। इसके लिए संदेव नमक बढ़िया माना जाता है। इसे घी में मिलाकर दिया जाता है। तालू की मजबूती के लिए नवजात के तालू पर घी या तेल लगाया जाता है। मान्यता है कि जिस तरह कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार स्वर न खाने वाले को विष प्रभावित नहीं करता। अर्थात संस्कार से शिशु की बुद्धि, स्मृति, आयु, वीर्य, नेत्रों की रोशनी या कहे कुल मिलाकर शिशु को संपूर्ण पोषण मिलता है। वह शिशु सुकुमार होता है। उत्पन्न हुए बालक के जो कर्म किए जाते हैं उन्हें जात कर्म कहा जाता है। इन कर्मों में शिशु को स्नान कराना, मुख आदि साफ कराना, मधु और घी आदि चटाया जाता है, स्तनपान तथा आयुप्यकरण किया जाता है। इतने कर्म सूतिका घर में बालक के करने होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कार का रूप दिया गया है।